देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें मुख्य मांग हमारी थी लखीमपुर वाली, जो निर्दोष किसानों को जेल भेजा गया है। इस पे हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई है और आप लोगों के द्वारा भी कई बार प्रेस वार्ता भी हमारी की गई। हम लोग लखीमपुर भी गए थे, वहाँ पर भी जब शासन के जो भी अधिकारी थे मौजूद, उनसे ये जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शासन में बात कर लेंगे। हम लोगों ने कहा कि या तो हमारी वार्ता करवाइए या हमारे निर्दोष किसानों को छोड़ा जाए, क्योंकि जो दोषी हैं वो जेल गए, उनकी जमानत हो गई, लेकिन जो निर्दोष किसान जेल गए ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है और ना उनकी सुनवाई हो रही है, और अभी तक वो जेल के अंदर पड़े हैं। उनके परिवार के जो लोग वो सब बाहर परेशान हैं। मुख्य वार्ता उसी के ऊपर थी कि उनकी कार्रवाई करवाई जाए, और आप सभी के माध्यम से हम शासन प्रशासन को आगाह करते हैं और बताना चाहते हैं कि आने वाली 5 तारीख तक हमारी या तो शासन के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनसे वार्ता करवाई जाए, और अगर नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में हम लोग जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ को पूरा घेरने का काम करेंगे। प्रदर्शन करने के पहले कोई ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी? हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम लोग कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार आवाज़ उठा चुके हैं, प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बराबर उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जो भारतीय किसान यूनियन चरनूनी है और भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन है, इन दोनों के मिलने का मेन मोटिव क्या था? देखिए, मेन मोटिव ये है कि चरनूनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका पुराना संगठन है, ये हरियाणा और राजस्थान में बहुत मजबूत है। वहाँ की सरकार और वहाँ के अधिकारी इनके नाम से खौफ खाते हैं। अब इन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया लखनऊ के अंदर, और हमारे पुराने मिलने वाले हैं, इनके साथ हम लोग मिलकर के, और जो भी साथी आएंगे सभी लोग मिलकर के आगे अगले महीने में हम लोग तैयारी करके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। किया है तो किसानों को लेकर क्या मुख्य मांगे हैं जी? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपके किसानों? देखिए, मुख्य मांगे जो हैं वो जो लखीमपुर में कांड हुआ है उसमें निर्दोष किसान जेल में है, किसानों पे ही उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया, और अभी तक वो जो है वो केस लड़के अंदर हैं, जेल में हैं, जबकि आईपीसी की धारा 100 ये कहती है कि अगर हमलावर को कोई वापस मारे तो अगर वो मर जाए तो उसका मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं होता, क्योंकि वो किसी को मारने नहीं गया, उसने तो अपने बचाव में किसी को मारा, तो वो मुकदमा अभी तक वापस नहीं हुआ है। वो मांग है हमारी कि सरकार वापस ले। इसके अलावा एमएसपी की गारंटी का कानून जो 2014 का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि किसान की 6% फसल जो है वो एमएसपी बिक रही है, और एक आंकड़ा और आया है कि पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को एमएसपी से कम मिला है केवल 23 फसलों में। तो एमएसपी की गारंटी का कानून की बात की थी उन्होंने आंदोलन के अंदर। आंदोलन में हमारी मांग थी, जो पीछे आंदोलन चला 12.5 महीने तक, तो वो तुरंत लागू किया जाए, वो यहाँ पे लागू उन्होंने नहीं किया। और इसके साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं, स्थायी किसान उत्तर प्रदेश के भी शहीद हुए इस आंदोलन में। हरियाणा को, पंजाब को 5-5 लाख रुपया स्टेट सरकारों ने दिया और 3-3 लाख रुपया तेलंगाना की सरकार ने उनको दिया, लेकिन ये राहत उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिली, ये बड़ी बात है। तो जो स्थायी किसान उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं उनको भी ये राहत मिलनी चाहिए, और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिले, इसमें बड़ा हेरा फेरी है। और लखनऊ सीतापुर जो रोड है, यहाँ पे दर्जनों एक्सीडेंट होते हैं, इसकी साइड में बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। एक्सीडेंट हो रहे हैं क्या किसानों के हो रहे हैं? जी, किसानों के एक्सीडेंट हो रहे हैं? नहीं, सभी के हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं। देशवासी तो हैं ना, मर तो हमारे ही देश के लिए ना, इस सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। और लखनऊ में किसान पथ के जो नज़दीक है वो दूध व गल्ला मंडी बनाई जानी चाहिए, और जो गन्ने का पिछला बकाया है, केन ला ये कहता है कि 14 दिन में पेमेंट ना करो तो 1.5% ब्याज उनको देना। जो आपके मांगे हैं इनका प्रस्ताव कहीं दिया? अभी आपके माध्यम से दे रहे हैं और सरकार को लिख के भेज रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? हाँ, देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगले महीने की 5 तारीख तक का टाइम सरकार को दे रहे हैं। या तो सरकार तब तक हमारी बातें माने, और वरना उसके बाद हम आंदोलन की तैयारी करेंगे।